टाइम लेवरेज, वेल इस कंसेप्ट को सीखे बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते। अगर आपको मिलियनर बनना है या मल्टी मिलियनर बनना है तो जो टाइम लेवरेज है इसे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आज हम टाइम लेवरेज को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें जिससे ना सिर्फ हम फ्री हो बल्कि हमें पैसा भी आ रहा हो। अब टाइम लेवरेज को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम क्या बनते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक डॉक्टर का। अब ये डॉक्टर इतना अच्छा डॉक्टर है, इसके पास इतनी बढ़िया स्किल्स हैं कि दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं। अब ये डॉक्टर ऐसे तो मिलेगा नहीं, ये पैसे चार्ज करेगा। तो मान लेते हैं ये 5,000 रुपए चार्ज करता है अपने एक पेशेंट से उसे कंसल्टेशन देने के लिए। तो उसके पास दिन में कभी 10 कभी 15, मान लेते हैं 20-20 पेशेंट्स एक एक दिन में आ जाते हैं। अब अगर एक डॉक्टर 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है 20 पेशेंट से, तो वो पर डे कितना कमा रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए डॉक्टर ने कमा लिए। अब 1 लाख रुपए अगर डॉक्टर के पास एक दिन के आ रहे हैं और वो मान लेते हैं पूरे महीने काम कर रहा है तो वो 30 लाख रुपए कमा रहा है। वेल आप बोलेंगे सर 30 लाख रुपए कमाना तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया कमा रहा है। पर प्रॉब्लम कब शुरू होगी जरा ये देखिए। मान लेते हैं डॉक्टर बहुत फेमस होना शुरू हो जाता है, इतना फेमस कि दूर दूर से इसके पास लोग आते हैं और अब 20 की जगह 200 लोग आके लाइन लगा लेते हैं कि हमें डॉक्टर से मिलना है। अब क्या ये डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, इसके पास कितनी स्किल्स हो, क्या ये 200 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है? द आंसर इज नो। और यहीं से शुरू होता है द गेम ऑफ मनी। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 30 लाख रुपए जो है ये लिमिट है, इसके ऊपर ये डॉक्टर बढ़ नहीं पाएगा। बट अगर इससे बड़ा करना है तो वो क्या कर सकता है? वो 200 पेशेंट्स को जाने नहीं देना चाहता। मान लेते हैं वो चाहता है कि मेरे जो 200 पेशेंट्स आए हैं जाए ना, और रोज अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है? एक हॉस्पिटल खोल देता है। अब कहता है 200 की जगह जी 400 भी आ जाएंगे तो भी हमारे हॉस्पिटल में कैपेसिटी है। वो अपने अंडर अलग अलग डॉक्टर्स को हायर कर लेता, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स को, और उसके नाम से क्योंकि हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं, अब जो उसकी कमाई है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है इनफाइनाइट टाइम्स। अब ये एक हॉस्पिटल खोला, अगर उसके पास और ज़्यादा डॉक्टर्स आएंगे तो वो क्या करेगा? हॉस्पिटल्स की भी ब्रांचेस खोल देगा। अब आपके आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास चेन है, जैसे कि आप देखते हैं मैक्स हॉस्पिटल है उसकी चेन है, फोर्टिस हॉस्पिटल है उसकी चेन है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन्स हैं और वो इसी तरीके से आगे बढ़े। अब ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर जो आपके आसपास किसी सोसाइटी के अंदर या अपने क्लिनिक लेके बैठा है वो ज़्यादा कमा रहा है या फोर्टिस या मैक्स ज़्यादा कमा रहे हैं? आप कहेंगे ये ज़्यादा कमा रहे हैं, बट ये ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं? इस कंसेप्ट को समझिए, दे आर यूजिंग टाइम लेवरेज। अब टाइम लेवरेज क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? एक आदमी मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए वो लगा पड़ा रहता है। उसके पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, उसके पास अपने लिए भी कोई टाइम नहीं, उसकी हेल्थ सफ़र कर रही है, उसे स्ट्रेस हो रहा है और वो काम करता ही जा रहा है और कमा वो 10 लाख रुपए रहा है। आप कहोगे बहुत बड़ी आदमी है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, क्योंकि आप पैसों से तोलते हो हर चीज़ को। बट ऐसा नहीं होता। एक आदमी है जो सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहा है, बट उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और यहाँ पे वो आदमी अपनी जॉब में 12 घंटे 14 घंटे लगा रहता है कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पे वो आदमी सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करता है और उसके बाद टाइम ज़्यादा है। तो जिस इंसान के पास टाइम है वो ज़्यादा अमीर हो सकता है, और अमीर ये भी है। अब बात ये नहीं आती कि ये 10 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख बढ़िया है या सर इसके पास एडवांटेज ज़्यादा है तो ये बढ़िया है। अभी एक चीज़ और मैटर करती है, वो समझ लीजिए आप। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये 10 कमा रहा है 5 कमा रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी की बात है। बट क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब वो समझना, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आज आपका दिमाग खुल जाएगा। ये 10 कमा रहा है वो 5 कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, मान लो ये आदमी बीमार पड़ गया और 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने काम पर ना जा पाया, तो क्या पैसे आने कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे? और अगर यही आदमी यहाँ पे 5 कमा रहा है और ये काम पे नहीं जा पाया, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने या उससे भी ज़्यादा क्या पैसे आने कंटिन्यू रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर आप 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई आदमी कितना भी कमा रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर वो काम करना बंद भी कर दे किसी भी रीज़न से, भाई कोरोना वायरस फैल रहा है, कुछ नहीं हो, उसे कोरोना हो गया, वो 1 महीने के लिए घर पे पड़ा हुआ है, तो क्या उसे पैसा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा
तो अब कुछ करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू डू समथिंग। और यहीं से कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शुरू होता है। उस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ को बोलते हैं पैसिव इनकम। अब जो ये पैसिव इनकम है, ये क्या मतलब है इसका पैसिव इनकम? देखो, दो तरह की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा कि एक आदमी अगर 10 लाख कमा रहा है चाहे 20 लाख कमा रहा है, उसे कुछ हो गया और वो काम नहीं कर पा रहा, एक्टिव इनकम बंद हो गई। बट पैसिव इनकम वो चीज़ होती है जो लोगों को सपोर्ट करती है। इस लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग घर पर हैं, बट अमीर लोगों को इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसिव इनकम के सोर्सेज बना रखे हैं। अगर उन्हें अपने पैसिव इनकम से इतना पैसा आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं, दे आर हैप्पी। भैया हम तो घर पे ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और गरीब आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, जिसके पास एक्टिव इनकम आ रही थी, तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। बट आज अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाइए। अब पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि अमीर लोग होते हैं तो उनके पास पैसा होता है, इसलिए वो अमीर है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स करके अपने जल्दी से सोर्सेज बना लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है? मान लीजिए एक अमीर आदमी है, उसने अपना 1 करोड़ रुपए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से उसे 12% की रिटर्न आती है। 12% की रिटर्न बहुत जगहों से आ सकती है, म्यूचुअल फंड से आ सकती है। इसके अलावा उसने कहीं पे पैसे मान लो किसी को ब्याज पे दे रखे हैं, तो उसे मान लो 1% महीने का आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1%, 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। उसे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है उसकी एक इन्वेस्टमेंट से। हो सकता है उसने कहीं पर रेंट पे अपने प्रॉपर्टीज डाली हो, शॉप्स डाली हो, और उसे रेंटल इनकम आ रही है। अब क्योंकि उसे रेंटल इनकम आ रही है, उसकी अगेन पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है उसका कोई बिजनेस हो जो ऑनलाइन चल रहा हो, और अगर वो काम ना भी करे तब भी उसे ऑनलाइन पैसा आ रहा हो, जो अगेन पैसिव इनकम का पार्ट है। बट इन्वेस्टमेंट से अमीर बनना तब पॉसिबल है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो। अब गरीब आदमी क्या करे? अब आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर यहाँ पे तो आप एग्जांपल दे रहे हो प्रॉपर्टी के, आप एग्जांपल दे रहे हो भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, बट अगर हमारे पास पैसा ही ना हो तो क्या होगा? यहाँ से शुरू होता है कि आप बिजनेस करके भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे, ज़्यादातर लोग बिजनेस को ये समझते हैं कि भैया एक दुकान खोल लो, एक मोबाइल की दुकान खोल लो, एक गारमेंट्स की दुकान खोल लो और दुकान खोल के बैठ जाओ, इसे बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपको बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फर्क समझना पड़ेगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस वो होता है कि आप काम ना भी करो तब भी आपके अंडर लोग हों जो आपके लिए काम कर रहे हो और आपको पैसा आ रहा हो। अब यहां पे जो बिजनेस है, क्योंकि अब लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड आ गया। जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो सफर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वी डू नॉट नो ये सिचुएशन कब जाके बेटर होगी। बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना सीख लेते हो और यहां पे आप ये देखते हो कि बिजनेस वो करना है जिसमें अगर मैं एक बार मेहनत करूं, देखो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था, एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है और वो दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, क्योंकि एक बार मेहनत करके वो 4 घंटे भी काम ना करे, क्या 0 अगर आवर्स भी काम करेगा तब भी उसे पैसा आ रहा होगा, चाहे थोड़ा कम सही बट पैसा आ रहा होगा। ये बिजनेस का एडवांटेज होता है। बट ये चीज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते अपनी लाइफ में कि उन्हें कुछ ऐसा बिल्ड करना है कि वो काम ना भी करें तब भी पैसा है। अब जरा सोचो, मुकेश अंबानी अगर वो 1 महीने के लिए अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ इंडिया चला जाए, किसी आइलैंड पे चला जाए, उसका फोन ना चल रहा हो, तो क्या पैसे आ रहे होंगे? ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया मुकेश अंबानी। आप अपने आसपास छोटे मोटे लोग भी देख सकते हो जो बहुत ज्यादा काम नहीं करते बट उनके पास पैसे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम के सोर्सेज बने हुए हैं। आज अगर आपने समझ लिया कि मुझे टाइम को लेवरेज करना है, अब लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आप अपना काम किसी और को सौंप दो। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूं। यहां पे मैं आपको एक की जगह चलो 2 एडवाइस देता हूं और इन्हें आप आज से फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज, आप हमेशा अपने आप से सवाल पूछो, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर इनटू बिजनेस और वट एवर यू आर डूइंग, आप अपने आप से सवाल पूछो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं। आप देखते हो कि जो अमीर लोग होते हैं वो ड्राइवर रखते हैं। वो ड्राइवर क्यों रखते हैं? आप कहते हो इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, करोड़ों की गाड़ी खरीदी, खुद ना चलाओ तो क्या मजा, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं। बट आपको पता है वो अमीर क्यों है? क्योंकि वो जब गाड़ी नहीं चला रहे होते ना, तो वो अपना फोन चला रहे होते हैं और उस फोन में 5 मिनट में वो काम कर रहे होते हैं जो उस ड्राइवर की सैलरी 5 मिनट में निकाल देगा।
मतलब उस ड्राइवर की सैलरी 15-20 हज़ार रुपये, तो 15-20 हज़ार रुपये तो वो 1-2-3 घंटे में कमा लेगा बंदा, या हो सकता है पूरे दिन में कमाए, बट उससे उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो उसकी एनर्जी बच रही है, उसका अटेंशन उसके काम पर है, इसलिए उसने ड्राइवर रखा हुआ है। बहुत सारे नौकर चाकर रखे होते हैं, घर का काम लोग कर लेंगे, इसी तरीके से ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप से आज बड़े छोटे लेवल पे, बहुत बेस लेवल पे, अब मैं ये नहीं कह रहा स्कूल का सेगमेंट नहीं बनाएंगे तो ढूंढेंगे मेरे बिना कैसे होगा, अरे एक लड़की पटा लेता हूँ वो कर लेगी, तो ये मैं आपको लेवरेज का कंसेप्ट नहीं दे रहा, ऑल दो आप फॉलो कर सकते हो, बट द थिंग इज अगर आप लेवरेज करा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उससे बेहतर काम कर रहे हो। आप संडे को अपनी गाड़ी धोने की जगह आप मेरी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या है कि आपने गाड़ी किसी से 200 रुपये दे के धुलवा ली, बट जो ब्रेन है ना आपका, जो 2 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए भी आपको कमा के दे सकता है, आपने उस पर अपना टाइम लगा लिया। तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, एंड इफ यू रियली वांट टू बी मिलियनेयर यू हैव टू फॉलो दिस। तो मैंने आपको बोला था 2 एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस है हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, कोई भी काम कर रहे हो मेरे बिना कैसे हो सकता है। आप डॉक्टर और पेशेंट देख रहे हो, मेरे बिना कैसे हो सकता है। आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे बिना कैसे हो सकता है भाई। मेरी दुकान है, मैं दुकान पे आके बैठता हूँ, मेरे बिना कैसे हो सकता है। जब अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछते गए, आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये रूल है बिजनेस का। आप जितना ज़्यादा लेवरेज कर दोगे उतने ज़्यादा फ्री हो जाओगे। एंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ? टू बी फाइनेंशियली फ्री, टू बी टाइमली फ्री। टाइम से फ्री हो जाओ। और टाइमली में 2 चीज़ें हैं, एक तो कम उम्र में, और दूसरा कि आपको टाइम ना देना पड़े। अब जैसे मैंने बोला था, आई विल गिव यू माई सेकेंड एडवाइस, एंड दिस एडवाइस इज लाइक, आप जो भी काम कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको बनना है मिलियनेयर। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, मिलियनेयर बनना है आपको। अपने आप से हमेशा पूछो, जो भी आप कर रहे हो क्या ये आपको मिलियनेयर बनाएगा? व्हाटएवर यू आर डूइंग। आज आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, आज आप एक किताब पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है इस किताब से जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ के अपनी लाइफ में अप्लाई करके हाँ मैं एक मिलियनेयर बन सकता हूँ। बट अगर आप गेम खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप आईपीएल देख रहे हो, अपने आप से पूछो ये आईपीएल देखने से मैं क्या करोड़पति बनूंगा? द आंसर इज नो। आप खुद से पूछो, अपने आप से पूछो। आप गर्लफ्रेंड के साथ लगे पड़े हो, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, क्या इससे मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि अगर आपको रियली बनना है, सच में बनना है, तो ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, विल दिस मेक मी अ मिलियनेयर? क्योंकि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करनी है कि मैं मिलियनेयर बन रहा हूं। और आप कुछ भी ऐसा करते हो जो आपकी प्रोसेस को रोक रहा है, आपको रोक रहा है। आप देखिए, आपने एक गैस स्टोव के ऊपर कुकर रखा, कुकर में चावल डाले और चावल आपके उबल रहे हैं, वो बन रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो? आप गेम खेल रहे हो। आप गेम क्या खेल रहे हो? आप कभी स्टोव ऑन करते हो फिर ऑफ करते हो, कभी ऑन करते हो कभी ऑफ करते हो। तो ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, ये कभी नहीं बनेगी, ये कभी भी नहीं बनेगी। कब बनेगी वो? जब आप उसे लगातार फायर पे रखोगे। तो दिस गोज फॉर योर फोकस, आपके फोकस के लिए जाता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट आस्क योरसेल्फ, विल दिस मेक मी अ मिलियनेयर? क्या आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, उस पर टाइम लगा रहे हो? आप सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो, इस चीज़ के ऊपर टाइम लगा रहे हो? या फिर आप इस चीज़ के ऊपर टाइम लगा रहे हो कि आज ना मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता हूँ, आज पियेंगे बैठ के, बहुत मज़ा आएगा। यार ये तो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, बट एक बार एफर्ट लगा के कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दो, एक बार कुछ ऐसा बिजनेस प्रोड्यूस कर दो जो लाइफ टाइम आपको कमा के दे, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। एंड दैट्स द गोल। इफ दिस इज योर गोल, कमेंट बिलो कि सर आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या मजा आ रहा है आपको गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी के अंदर? इफ यस, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको मजा आ रहा है। फाइनली यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कब करोगे भाई? अब कर लो ना जल्दी से, एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो। फाइनली फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो कीजिए। और जैसे हमने एक बात करी थी, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको, जब हमने ऑनलाइन बिजनेस की बात करी थी कि ये टाइम है ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने का, और पीपल डू नॉट नो कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जा सकता है, हाउ यू कैन बी अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो हमारा उसके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, आपको ये जानना है कि घर पे बैठे बैठे आप कैसे पैसा कमा सकते हो, सो यू कैन ज्वाइन फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स की भी जानकारी ले लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल देंगे, तो आप पढ़ सकते हो, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।